नमस्कार भैया। आज बंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कंदवा में युवा जन जागृति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बंडा से समाजवादी पार्टी उप जनसभा के जिलाध्यक्ष राजेश आठिया, रामपाल यादव जी, हेमराज रूधी जी यानी मैं खुद आज बैठक में उपस्थित हुए। साथ ही आज की बैठक में यहाँ के ग्रामीण जड़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी मैं उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा, कृपया आप इसको शेयर करिए। जितेंद्र जी, आप इस लाइव को देख रहे हैं। तो आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि युवाओं को आगे कैसे लाया जाए। जो सरकार की नीति है, प्रशासन की नीति है, जो युवाओं को आज गुमराह कर किया जा रहा है, उनको पीछे उनका हक नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर आज बैठक संपन्न की गई। और यहाँ एक हम लोग बंद कमरे में बैठे हुए हैं। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जो बंडा विधानसभा में भले क्षेत्रीय विधायक है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन पर कोई लगाम नहीं। यहाँ के लोग वाकई परेशान हैं और यहाँ पर ऐसी कई बैठकें हो चुकी हैं। पहले भी एक बार इन्होंने जो है सड़क पर चक्का जाम किया था। उस समय CEO सुरेंद्र खरे जी थे, उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण किया था, लेकिन उन समस्याओं का हल नहीं करा पाए। उसके बाद चाहे राजनीतिक तौर पर या कुछ कमियां रही हों, उनका ट्रांसफ़र हो गया। आज उस कुर्सी को श्रीमती प्रतिष्ठा जैन CEO मैडम संभाल रही हैं। उनके पास भी कई शिकायतें इस पंचायत की लगभग होती नजर आ रही हैं। और इस पंचायत की नहीं, इस विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, दोनों ब्लॉकों में कंडीशन यही है। अभी कुछ दिन पहले यही कंडीशन थी शाहगढ़ ब्लॉक के CEO की, जहां उनके जनप्रतिनिधि खुद ही शिकायतें कर रहे थे। मतलब ये है कि भ्रष्टाचार कुल मिला के चरम पर है, इसको कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता आज परेशान है। इसको लेकर हम यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, राजेश आठिया जी, आपका स्वागत है। आप लाइव देख रहे हैं जी। आज जो युवाओं की पीड़ा है और पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इन्हीं सबको देखते हुए हम लोगों ने एक युवा जागृति संगठन के द्वारा बंडा विधानसभा के जो दोनों ब्लॉक है, उसमें जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं और गांव हैं, उन सभी में युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मतलब गैर राजनीतिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ जो जागृत युवा हैं, जो आम जन की समस्याएं उठाते रहते हैं, उनको लेकर हम जोड़ रहे हैं। और शासन की जो नीतियां हैं उनको बता रहे हैं। और जो अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कर्मचारियों पर ध्यान नहीं है, ना ही कोई समस्या सुलझा रहे हैं। सिर्फ जनप्रतिनिधि होने से कुछ नहीं होता है। वर्तमान में यहाँ बंडा विधानसभा में इस बार बंडा की पब्लिक ने स्थानीय विधायक को चुना, लेकिन वह जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। इसलिए हमने यह प्रयास किया है कि अब युवाओं को एकत्रित करेंगे और आगे जन समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। विधायक जी के इर्द गिर्द घूमने वाले कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बंडा विधायक का रवैया कुछ ठीक है, लेकिन क्षेत्र में कुछ नजरिया कुछ अलग लग रहा है। ऐसा क्षेत्र में देखिए, मैंने भी सुना है कि कई बार न्यूज चैनलों पे भी देखा है कि विधायक जी आंसू बहा रहे हैं। उससे क्या होता है, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है प्रदेश में। मैं क्या सरकार नहीं है तो क्या आप कुछ कर नहीं पाएंगे? भाई, क्षेत्र के लोगों के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। यदि आपकी कोई सुन नहीं रहा है या सरकार में आपकी चल नहीं रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक पार्टी से हैं तो आप लड़े। इस क्षेत्र का एक एक व्यक्ति आपके साथ है। आप कहें कहाँ चलना है और क्या करना है, बस ये है कि क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए। इसमें हर पार्टी आपका साथ देगी और हर व्यक्ति इसमें आपका साथ देगा। और भी आप लोगों को बात कराएंगे, क्योंकि मैं खुद एक लोधी सेना संगठन से हूँ। क्षेत्रीय विधायक लोधी समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, वर्ग कोई भी हो, आज वो जनप्रतिनिधि है, सभी वर्ग के लिए हैं। और विकास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो लोग
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को चुन के लाते हैं कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति कुछ अच्छा विकास करेगा। आइए हम और भी बात करते हैं। यहाँ लोग उपस्थित हैं, मैं उनको बता देता हूँ। ये सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। जी, ये अशोक नामदेव जी हैं जो आज इनके सहयोग से बैठक संपन्न हुई और ये काफ़ी सक्रिय हैं। काफ़ी इन्होंने अपनी पंचायत के विकास के लिए काफ़ी आंदोलन किए हैं। इतना ही नहीं, कई बार अधिकारियों से इनकी झड़प हुई है, इनको कई प्रकार की धमकियां दी गई हैं, लेकिन अभी तक अपनी पंचायत के लिए प्रतिबद्ध हैं और काम करते लगातार आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं आपकी पंचायत के बारे में और जनप्रतिनिधि के बारे में? देखो क्या है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा यही प्रयास है कि युवाओं को उनका हक अधिकार मिले और शासन की जो योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और आज जो वर्तमान परिवेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके हक अधिकारों का शोषण ना हो रहा है। और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के दलित, शोषित, वंचित, गरीब तबके के लोग, इन्हीं लोगों की समस्याओं को लेकर के हम युवा मतलब हर पंचायत में जा रहे हैं और जाने के साथ साथ में इस तरह की मतलब बैठकों का आयोजन करते हैं और इन जन समस्याओं को लेकर एक आने वाले समय एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्र में जो है किस तरह के जनप्रतिनिधि होने चाहिए? उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि लोगों को मतलब अपनी समस्याएं बतानी नहीं चाहिए। क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है ना, ऐसा होना चाहिए कि उसको खुद पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जनता कितनी परेशान हैरान है। ठीक है, हमें अपनी मतलब जनता के लिए क्या करना चाहिए, तब तो हम समझे कि वो क्षेत्र का जो मतलब प्रतिनिधि बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, पहले भाजपा के विधायक थे और आज वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, आपको क्या लगा? अच्छा, अंतर क्या है? देखो, अंतर तो सीधा सीधा अंतर है। जो पहले भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने अपने लिए किया, ठीक है, अपने लिए क्या बिजनेस चलाए, सारी चीज़ें की, ठीक है। और हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं, तो विधायक महोदय का कहना है कि हमारी सरकार नहीं। यदि महोदय आपकी सरकार नहीं है तो आप एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप बंडा ब्लॉक में जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं करना है। ये तो उनके बहाने हैं कि हमारी सरकार नहीं है। यदि आपकी सरकार नहीं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप रिजाइन दे दीजिए। ये आप अपना नाम बताइए। राम मिश्रा। आपकी अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई है उसमें आपने उद्देश्य तो पहले ही बता दिए, लेकिन आप अपनी पंचायत और क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? हम तो पंचायत मतलब यही चाहते हैं कि पंचायत के जो काम आते हैं वो सब गरीब लोगों के लिए, जिनको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, जिनको नहीं मिल रहे हैं उनके लिए भी मिलना चाहिए, और जो योग्य नहीं है उनको भी मिल जाते हैं एक्चुअली, और जो योग्य हैं उनको मिल नहीं रहे हैं। आपकी पंचायत में कितने गरीब लोगों को जो है लाभ मिला है? ऐसा सुना है कि बहुत से लोगों को जो है लाभ मिलता है। आप बोल रहे हैं गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, क्या लाभ मिलता नहीं है? हो सकता है मिला हो कुछ लोगों को, या कागजों में मिलता है? हाँ, बाकी लोगों को तो नहीं मिला है लाभ। जो है जैसे ये है एक साथी, इनको कोई लाभ नहीं मिला है, जबकि ये गरीब हैं, आप इनसे ही मिल लीजिए। आपका नाम क्या है? विजय हरवाल। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो अपने एक बीच में जो है जनप्रतिनिधि किस तरह होना चाहिए, उसका रवैया क्या होना चाहिए? देखो, जैसे कंदवा पंचायत है, कंदवा पंचायत का जो रवैया है अभी, तो जनप्रतिनिधि से पूरा पंचायत खुश नहीं। तो वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है, सचिव जाने। अब सचिव का रवैया ऐसा है, वो महीनों में 1-2 दिन आने का है, तो उसमें गरीब आदमी को प्रमाण पत्र भी बनवाने का है, किसी को किसी प्रकार की चर्चा करने का है, कोई भी आवेदन देने का है, तो पंचायत बंद रहेगा तो गरीब आदमी वो उसको आवेदन कैसे दे पाएगा। अच्छा, हम लोगों ने ऐसा भी किया कि STO मैडम को भी इधर की समस्याओं का आवेदन दिया, CO मैडम को भी आवेदन दिया कि इधर की समस्याओं का हल हो, मगर अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आपके जो प्रॉपर के हैं मेरे निवास जो रोजगार सहायक, उनका रवैया कैसा? क्या वो आप लोगों का सहयोग नहीं करते? वो सहयोग नहीं करते हो। उससे मुलाकात भी कई बार मुलाकात हुई, बात भी हुआ, तो अभी जैसे जो मेन सचिव है वो नहीं आ पा रहा है कुछ भी कारणवश, तो वो भी नहीं पंचायत खोलते हैं, उनका भी रवैया ठीक नहीं है।
उनसे भी ग्राम का जो ग्राम पंचायत का नाम रेखा कुछ नहीं। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज उत्थान समिति कदमा कार्यालय में बैठे हुए हैं और राजेश जी को आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं। मैं लोधी सेना संगठन चलाता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पत्रकार हूं साथ में। लेकिन आज के जो युवा हैं, आज हम सभी लोग मिलके एक युवाओं की जागृति के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें कोई दल, कोई समाज सेवा, मतलब ये सभी समाज सेवा के ही भाव हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और सभी लोग मिलके एकजुट हो गए। और आज हम लोगों ने ये तय किया है कि पार्टी कोई भी हो, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, युवाओं को जागृत करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। हमारे बीच में बंडा और भड़राना से रामपाल जी भी आए हैं, उनका भी हम चाहते हैं वो भी दो शब्द कहें कि आज की जो बैठक में क्या लगा और वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला था, वर्तमान तो हुआ नहीं, लेकिन उसमें ये दावेदार भी थे, चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे और जिला का, और काफ़ी तैयारियां थी, काफ़ी युवाओं का इनका साथ मिल रहा था। लेकिन अब चुनाव में जो है परिवर्तन हुआ और कैंसिल करा दी गई। अच्छा रामपाल जी, आपका स्वागत है इसमें। आज जो बैठक हुई, आपको क्या लगा, किस तरीके से करना चाहिए? बैठक जो हुई है बहुत सुंदर बैठक हुई है और हम चाहते हैं कि ऐसी बैठक हर गांव में, हर पंचायत में हो, जिससे युवाओं को जागृत होना चाहिए और जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो समस्या हैं पंच की, सरपंच की, सचिव की, इनका सबका जब संगठन रहेगा तो सब सुनाई होगी। अच्छा, मैं आपसे बहुत एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आज हम समाज सेवा करते हैं तो इसलिए ये बात आ रही है, लेकिन जो वाकई में राजनीति कर रहे हैं वो क्यों नहीं आगे आते? अब राजनीति वाले देखिए खुले ऐसा इसलिए नहीं आते हैं, राजनीति में कई बातें ऐसी होती हैं, परंतु जो आज जो कार्यक्रम हुआ है ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये तो समूह कार्यक्रम है, गरीबों का कार्यक्रम है, जिसमें हम गरीब आदमी को उससे उनको जिस प्रकार से कुटी हैं, हर प्रकार की समस्या को दूर कर सकें। नहीं तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि हैं जो, उनको भी भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, परंतु अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, जब तो ये कार्यक्रम सब हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि बड़े से बड़े कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रम जब जागृत होंगे, आगामी समय में जनता कैसे व्यक्तियों को चुन के लाएगी? अब आगे जो जैसा रहेगा ये तो सब जनता ही चुनेगी, युवा चुनेंगे। जब जो कार्यक्रम मान लीजिए कि इनकी सुनाई नहीं हो रही है तो आगे कुछ देखा जाएगा, भविष्य में जैसा होगा। सभी बदलाव भी चाह रहे हैं। ठीक है, आपने सभी रामपाल जी की बात सुनी। हम फिर से दोबारा राजेश जी के यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो साथ में राजनीति करते हैं और ये मुद्दा राजनीति का ही है। क्योंकि हम लोग तो, रामपाल जी तो समाज से भी हैं। राजेश जी, आप ये बताइए, जो व्यक्ति राजनीति करता है, जब बड़े बड़े वादे करते हैं, जब वो सत्ता में या विपक्ष में या जनप्रतिनिधि बन जाता है तो लोगों से दूरियां बना लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अपनी अपनी सोच है। राजनीति कोई मतलब ऐसा है कि खराब चीज़ नहीं है, मान के चलिए। राजनीति करनी चाहिए और इसमें तो बढ़ चढ़ के पढ़े लिखे युवाओं का नहीं। राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति को करने वाले व्यक्ति गंदे हैं, जिनकी ये सोच है। आज अपन उदाहरण यहीं का ले लें। इससे पहले यहाँ भाजपा के सब विधायक थे, जो मतलब यहाँ की जनता ने उनको जिताया। इससे पहले उनके पिताजी यहाँ के विधायक थे। और बंडा का तो मैं आपको बताऊँ, विधानसभा का दुर्भाग्य खराब है। सागर जिले में सबसे पहले मंत्री बंडा विधानसभा को मिला था, लेकिन बंडा क्षेत्र का 1 भी % विकास नहीं हुआ। हमारे आज जो वर्तमान विधायक हैं वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, सागर जिले में एक विधानसभा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसने सबसे ज़्यादा विपक्ष में काम कराया है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विपक्ष में रहते हुए बहुत बड़ी योजनाएं लागू कराई हैं। जो विपक्ष कर सकता है वो सत्ताधारी दल नहीं कर सकते। हमारे विधायक जी अगर चाहें, विपक्ष में हैं, वो बताएं आज हमने बंडा के लिए कौन सी नई विकास योजना विधानसभा से मंजूर कराई है।
विधायक जी कितना काम कर रहे हैं। अभी कल है कबड्डी मैच का समापन किया गया। देखिए, इन युवाओं की प्रतिभा को जो उभारने का काम किया है वो ठीक है। क्या इससे क्षेत्र का विकास हो जाएगा सर? लेकिन आप ये भी तो सोचिए, उन प्रतिभाओं को आप बंडा के अलावा कहाँ सपोर्ट करते हैं? आपने यहाँ प्रतियोगिता करा दी, उसके बाद देखिए ना वो आप और कहाँ सपोर्ट करते। उसके बाद यदि इनकी अनुशंसा की जरूरत पड़ेगी उस खिलाड़ी के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, तो क्या करेंगे? बंडा विधानसभा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ग्राम पंचायतों में क्यों हो रहा है और जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौन क्यों बैठते हैं? जो देखिए, जैसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व तो है कि वो अधिकारी कर्मचारियों पर लगाम लगाए कि आप इस पंचायत में ये कर रहे हैं भ्रष्टाचार, या आप पब्लिक की नहीं सुन रहे तो आप सुने, उसमें आप दबाव बनाएंगे तब होगा। जब जनप्रतिनिधियों का कर्मचारी अधिकारियों पर दबाव ही नहीं है तो वो मनमानी करते। आम व्यक्ति कोई समस्या लेके जाए, कभी कभी तो मैं कुछ समस्या लेके जाता हूँ तो अधिकारी मेरी भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? फिर उनको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। भाई बात यह है कि बताने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो आम व्यक्ति भी जाए तो उसकी समस्या सुने। अगर आपको बताना पड़ता है मतलब ये अधिकारी पॉलिसन देख के बात करते हैं। बिल्कुल कर रहे हो, यही चल रहा है, जबकि ये नहीं चलना चाहिए। गरीब आदमी तो अपनी सर पे जो है पगड़ी बांध के जाता है, वो तो अंदर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाता। कई बार मैंने देखा है, मैं खुद पहुंचा हूं तो लोग बाहर मिले, मैंने भाई क्या हुआ? बोले साहब से मिलना है। मैंने कहा तो मिलो। बोले कि उनके जो अधिकारी हैं कर्मचारी आसपास बोले हैं नहीं साहब। अभी ऐसा होता है कि वो गेट बंद करके बैठ जाते हैं अंदर। कि सरकार कह रही है कि हम हर ग्राम पंचायत पर रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन बात ये आती है, कई जगह मैंने देखा है कि पंचायत में विकास कार्य जब होते हैं तो जेसीबी रातों रात चलवा दी जाती है। अब ये तो गरीब के पेट पर लात मारी गई, अब इसके जिम्मेदार कौन होगा? कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। घोषणाएं तो इतनी लाभकारी हैं ऊपर से, कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी तरफ से, लेकिन क्या वो धरातल पर उभर कर आ रही? नहीं आ रही। जेसीबी चलवा दी जाती है। मास्टर जो हैं सचिव, सरपंच और रोजगार के द्वारा अपने निजी व्यक्तियों के खाते में डाल के निकाल लिए जाते हैं। यदि ईमानदारी से व्यक्ति को पंचायत लेवल पर रोजगार मिलने लगे तो बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक दूर हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नहीं हो इसमें पा रहा। जिम्मेदार कौन? शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि। इसमें भी तो मैंने ये सुना है कि अगर ये जिम्मेदार है, कहीं आंख बंद किए तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका जो कहना चाहिए हिस्सा मिल रहा है ना, मिल रहा है। अब आपने सही बात बोली है। जो बात आप कह रहे हैं सही है, सबका हिस्सा फिक्स है, सबको जा रहा है पैसा, तब तो सब साथ है। वो अभी मैंने तो सुना है कई मीडिया कर्मी जब किसी सचिव से या सरपंच से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप विधायक से बात कराएं आपकी, आप इससे अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति होगी। हाँ, ये तो सुना है। 10% कमीशन भी सुना है। जब विज्ञापन का पैसा की मांग की जाती है तो विधायक जी को बात करने की बात कही जाती है, रोजगार सहायक की बात करता है। हाँ, अब आप बताइए, जब एक रोजगार सहायक सचिव हो, मीडिया वाले व्यक्ति से कह रहा है कि आप विधायक से बात कराए, तो कहीं ना कहीं तो शक होता है। तो क्या जो हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं, चाहे सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हैं, उसके बाद होता है विधायक, तो क्या इन जो पहले के जनप्रतिनिधि है कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो ये भी होंगे? आज बंडा में आप बताएं किस पार्टी का विधायक है? कांग्रेस का। कौन कह रहा है? क्यों नहीं कहेगा? सिर्फ ये कहने के लिए है। आज बंडा में कांग्रेस कौन है और भाजपा कौन है ये किसी को मालूम नहीं। कि ये सभी जितने जो कार्यकर्ता है वही कांग्रेसी हैं, वही भाजपा ही? क्या आप मतलब ये सारे नहीं है, जो ईमानदार हैं पार्टी लेवल को लेके वो तो वहां जा ही नहीं रहे हैं। आप देखिए विधायक जी के चारों तरफ जो सेना है, जो इनके व्यक्ति हैं, उनको आप देखिए क्या और क्या कर रहे हैं। क्या वास्तविक में कांग्रेस भाजपा है बंडा या नहीं है? कौन कांग्रेस है आप बताएं। आप कई वीडियो उठा के देख लीजिए, जो व्यक्ति आपको कांग्रेस के मंच पर मिलेंगे उसमें से 90% व्यक्ति आपको भाजपा के मंच पर भी मिलेंगे। तो आप अनुमान लगाइए कि भाजपा कौन है,
कांग्रेस को ने नहीं, ये इसको अगर राजनीतिक अच्छा तालमेल कह सकते हैं। भाजपा कांग्रेस मतलब ये है, ये मान लो आपके कहने के अनुसार कि चोर चोर मुँह से रिवाई है, केवल जनता इसके इन दो पार्टों में पिस रही है। पिस रही है। आप बताइए, इतनी अभी पेट्रोल डीजल पे इतनी महंगाई हो गई है, बताइए कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया है? हमारे बंडा में क्या विरोध हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस कुछ भाजपा के बढ़ने का मुख्य कारण है कांग्रेस की नाकामी। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, विरोध करना जानती नहीं है, सड़क पर उतरना जानती नहीं है। अब आगे ये होगा कि अन्य दल सक्रिय होंगे और वो आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने जो युवाओं को जोड़कर आगे बढ़ने का काम शुरू किया है। अब जनता होशियार हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है और हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं देखेगी, वो अच्छा व्यक्ति देखेगी, जो उसकी नज़र में आएगा वो उसको वोट करेगी। चलो ठीक है नेताजी, अब लगभग ही समय काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं फिर भी जो भी अधिकारी, कर्मचारी या राजनीतिक या जनप्रतिनिधि जो भी इस वीडियो को देखें, ये जान लें कि आज जो कार्यक्रम चल रहे हैं जन जागृति अभियान, ये कहीं ना कहीं आपको घातक सिद्ध हो सकते हैं अगर आपने अपने राजनीतिक कैरियर में सुधार नहीं किया तो। क्योंकि जनता सब जानती है, इस जनता की वोट से ही आप जनप्रतिनिधि बनते हैं और जनता का पैसा ही अधिकारियों को तनख्वाह के रूप में मिलता है। इसलिए जनता मालिक है और मालिक की तरह रहेगी। आप नौकर हैं, नौकर रहेंगे और जिस तरह नौकर का जो काम होता है वही काम होना चाहिए। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, ये कई मंचों से, कई लोगों से सुना है कि जनता राजा होती है, मतलब अधिकारी कर्मचारी उसी के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। तो आपका दर्जा क्या है ये आप जान लीजिए, क्योंकि अब जनता समझदार होती नजर आ रही है। इसका नुकसान भी अगर आप उठाना पड़ सकता है अगर आप सतर्क नहीं हुए तो। जो भी कार्रवाई के लिए या जो भी मांग की जाती है, कृपया निष्पक्ष रूप से उसकी कार्रवाई करें, चाहे उसमें जनप्रतिनिधि दोषी निकले या जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर किया जाए, लेकिन जनता की नज़र में पारदर्शिता में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।